ऐसी स्थिति में अहल्या की पूर्वोक्त व्याख्या कम से कम वैदिक संदर्भों से भिन्न अथवा दूर अवश्य है। रही प्रतीकात्मक व्याख्या की बात, तो वह तो अनेकानेक पौराणिक कथाओं के लिए संभव है और ऐसे प्रयत्न होते भी रहे हैं, परंतु इंद्र तथा अहल्या की कथा को मनगढ़ंत वैदिक संस्पर्श देकर उसके कथारूप को राम का ईश्वरत्व सिद्ध करने के लिए रामकथा के कवियों की कल्पना मानना वास्तव में राम तथा ईश्वर के प्रति अपनी तथ्यहीन श्रद्धा प्रकट करना ही है, जो वस्तुतः अपनी व्यक्तिगत मान्यता की बात है, किसी ज्ञानकोशीय सामग्री के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। वाल्मीकि रामायण में इंद्र अहल्या प्रसंग की कथा दी गई है। इंद्र ने गौतम की धर्मपत्नी अहल्या का सतीत्व अपहरण किया था। कहानी इस प्रकार है। शचीपति इंद्र ने आश्रम से गौतम की अनुपस्थिति जानकर और मुनि का वेश धारण कर अहल्या से कहा, 17 हे अति सुंदरी, कामीजन भोगविलास के लिए ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते, अर्थात यह बात नहीं मानते कि जब स्त्री मासिक धर्म से निवृत्त हो केवल तभी उनके साथ समागम करना चाहिए। अतः हे सुंदर कमर वाली, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। 18 विश्वामित्र कहते हैं कि हे रघुनंदन, वह मूर्खा मुनिवेशधारी इंद्र को पहचान कर भी इस विचार से कि स्वयं देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस प्रस्ताव से सहमत हो गई। 19 तदनंतर समागम के पश्चात वह संतुष्टचित होकर देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र से बोली कि हे सुरोत्तम, मैं कृतार्थ हो गई, अब आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। 20 तब इंद्र ने भी हंसते हुए कहा कि हे सुंदर नितंबों वाली, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, अब जहाँ से आया हूँ वहाँ चला जाऊंगा। इस प्रकार अहल्या के साथ संगम कर वो कुटिया से निकला। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का काफी हद तक मानवीय रूप में वर्णन है। यहाँ अहल्या के पत्थर या नदी होने का उल्लेख भी नहीं है। शाप में बस यही कहा गया है कि वह लंबे समय तक सबसे छिपकर अदृश्य रहेगी, वायु पीकर ही अर्थात उपवास करती हुई रहेगी और राम के आने पर उनका आतिथ्य सत्कार करने पर पूर्ण रूप में आ जाएगी। 77 शाप की समाप्ति के बारे में भी स्पष्ट लिखा है कि राम के दर्शन से पहले उसको देख पाना किसी के लिए कठिन था। दुर्निरीक्षक राम के दर्शन हो जाने पर वह सबको दिखाई देने लगी। 78 इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि शिला, पत्थर या नदी होने की कल्पना वाल्मीकि रामायण से बहुत बाद की है। त्रिदेवों की श्रेष्ठता स्थापित होने तथा इंद्र की महत्ता निरंतर कम होने के क्रम में ही सारा दोष इंद्र पर ही मढ़ दिया गया और अहल्या का चरित्र पावन माना गया। कतिपय विद्वानों ने इस कथा को प्रतीकात्मक अर्थ देने का प्रयत्न किया है। 79 धार्मिक ग्रंथों में रहस्यवादी शब्दावली का प्रयोग प्राचीन काल से प्रचलित है। उस पर वैदिक शब्दावली सोने पे सुहागा का काम करती थी, अतः उपरोक्त कथन प्रतीकात्मक भी हो सकता है। विश्लेषण करने पर भिन्न भिन्न अर्थ सामने आते हैं। लौकिक संस्कृत में अहल्या का एक अर्थ होता है बिना हलचली यानी बंजर भूमि। जैसा कि ज्ञात ही है, इंद्र दूसरे देशों असुरों के पर आक्रमण करता था तो परिणाम स्वरूप हरी भरी भूमि बंजर हो जाती थी। उस समय लोग कृषि पर निर्भर रहते थे और खेती ही उनका मुख्य भोजन का स्रोत भी था। इंद्र इस भोजन के स्रोत या जंगल के स्रोत जिससे फल, कंद मूल आदि मिलते थे, उन्हें नष्ट करके अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाता था। कालांतर में विश्वामित्र ने राम से जब कहा कि ये अहल्या है, तो हो सकता है उनका तात्पर्य हो कि ये बिना हल चली यानी बंजर भूमि है, इसे उपजाऊ बनाओ, और राम ने उस भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया हो। दूसरा प्रसंग नदी के संदर्भ में ब्रह्मपुराण 87-59 और आनंद रामायण 1.3.21 के अनुसार हो सकता है। अपभ्रंश में सिरा शिला शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो पत्थर और दूसरा सूखी नदी। जैसा कृषि के रूप में विश्लेषण किया गया है, उसी तरह ये भी हो सकता है कि वस्तुतः कोई नदी होगी जो इंद्र के दुश्मन देश में जाती होगी और उसके मुख्य पानी के स्रोत को इंद्र ने सुखा दिया होगा ताकि दुश्मन देश को पानी न मिल सके, और बाद में राम ने इसे जलयुक्त बनाया होगा। महाभारत में इंद्र का पौराणिक स्वरूप ही मिलता है, यहाँ उनका वैदिक साहित्य में वर्णित गौरव नहीं रह गया है। इन्हें विशेषतः शक्र नाम से संबोधित किया गया है। अस्थि अपना देवराज पद खो जाने का भय इन्हें बराबर सताया करता है और इससे बचने के लिए ये उचित अनुचित प्रयत्न करते रहते हैं। विश्वामित्र के तप से भयभीत होकर मेनका नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने भेजा। 81 शरद्वत के तप से भयभीत होकर जानपदी नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने भेजा।